आज हम चरक सूत्र स्थान के अध्याय 13 स्नेह अध्याय की बात करेंगे। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में 12वें अध्याय वाद कलाकली अध्याय के बाद स्नेह अध्याय की व्याख्या की है। तो इसमें सबसे पहले हम श्लोक नंबर देखेंगे। तो इसमें जो चरक संहिता लिखी गई है, तो चरक संहिता में जैसे अग्निवेश है, तो जो उनके पुनर्विश्व आत्रेय आदि के जो शिष्य होते हैं, तो वहां पे मतलब ये क्वेश्चन करते हैं, वो सामने से गुरुदेव जवाब देते हैं। तो ऐसी प्रश्नावली फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो स्नेह अध्याय शुरू होने से पहले वहां पे उन्हें कुछ प्रश्न करते हैं आचार्य शिष्य ने। तो पहला प्रश्न क्या करते हैं, किम योनिया कति स्नेहा। किम योनिया अर्थात स्नेह की योनियां कितनी होती हैं। कति स्नेहा अर्थात स्नेह कितने होते हैं। केचा स्नेह गुणा पृथक पृथक अर्थात जितने प्रकार के स्नेह होते हैं उनके पृथक पृथक क्या क्या गुण होते हैं। काल अनुपानी अर्थात उनका स्नेह का सेवन का काल क्या होता है और स्नेह के सेवन के पश्चात उनका अनुपान क्या होगा। के कश्य कथि काश्य विचारणा या स्नेह पान की अन्य कोई विचारणाएं होती हैं या किस प्रकार से हमको स्नेह सेवन करना चाहिए। कति मात्रा, कति मात्रा अर्थात कि स्नेह की कितनी मात्रा होना चाहिए। कथ मानम, मानम अर्थात मान हमको कितनी मात्रा में पीना है, कितना मान लेना है, कितना तौला, कितना ग्राम, कितना ml। तो इस तरीके से हम उसको बात करेंगे। तो मतलब कितना उसका मान या तौल लेना चाहिए, ठीक है। और केसु उपदिश्यते अर्थात किन किन रोगों में किन प्रकार की मात्राएं दी जाती है। जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि स्नेह के जो बताए हैं, हम आगे देखेंगे स्नेह में जैसे मध्यम मात्रा है, उत्तम मात्रा है, हीन मात्रा है। तो विभिन्न प्रकार के रोगों में किन किन रोगों में उत्तम मात्रा बताई, किन किन मात्राओं में हीन बताई है, किन किन रोगों में हीन मात्रा, किन किन रोगों में उत्तम मात्रा। इस प्रकार से हम उसकी आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे लिखा है किम पान, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कश्य केभ्यो हिता स्नेही प्रकर्ष स्नेही, ठीक है। कम अर्थात कौन स्नेह किस पुरुष के लिए हितकारी है। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि मतलब जैसे हम किसी को घृतपान करा रहे हैं तो घृतपान किस व्यक्तियों के लिए स्नेहकारी होता है। हम किसी को बच्चा करा रहे हैं तो बच्चा किन किन लोगों में जरूरी होती है या किन किन लोगों के लिए हितकारी है। मज्जा पान किसी को करा रहे हैं तो मज्जा किन किन लोगों में और किन किन व्यक्तियों के लिए हितकारी होगी। इस तरीके से ने यहाँ पे बोला है। स्नेहा के नाचा स्निग्ध स्निग्ध अति स्निग्ध लक्षणम अर्थात हम स्नेह का पान कराएंगे जिस व्यक्ति या रोगी व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति को पंचकर्म के पूर्व, तो उसके क्या सम्यक स्निग्ध के लक्षण होंगे, क्या अति स्निग्ध के लक्षण होंगे, क्या अस्निग्ध के लक्षण होंगे। तो इस तरीके से इनका क्वेश्चन है। तो किम पानात प्रथम पीते जीर्णे किमचा हिता हितम अर्थात हमको स्नेहपान पूर्व करना है। जैसे हमको कल स्नेहपान करना है या परसों स्नेहपान करना है, तो स्नेहपान करने के पहले क्या क्या प्रोसीजर होगी, हम किस विधि या मतलब क्रियाकलापों का पालन करेंगे, हम क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पिएंगे, या स्नेहपान हम कर रहे हैं तो स्नेहपान के दौरान क्या क्या खाएंगे पिएंगे, या स्नेहपान के पश्चात क्या क्या खाएंगे पिएंगे, क्या पथ्य या अपथ्य का पालन करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है। तो अगला श्लोक क्या होता है कि मृदु कूर कोष्ठा का व्यापक सिद्धेश का अर्थात कि मृदु कोष्ठ के क्या लक्षण हैं, क्रूर कोष्ठ के लक्षण क्या हैं, सम्यक जो सम कोष्ठ है उसके क्या लक्षण हैं, ठीक है। और का व्यापक अर्थात उसके व्यापक क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है। स्नेहपान कर रहे हैं तो स्नेहपान के पश्चात या स्नेहपान के समय जो उपद्रव होंगे तो उपद्रव क्या होंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर उनके उपद्रव होते हैं तो क्या क्या उपद्रव होंगे, उनका निराकरण किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छे संशोधन, ठीक है। तो अच्छे अच्छे संशोधनम चैव स्नेह व वृत्ति ऋष्यते अर्थात संशमन और शोधन के लिए किस स्नेह का पान कराना चाहिए, कौन कौन से वृत्ति या उपायों का अवलंबन करना चाहिए। विचारणा केसु योज्या स्नेह की विचारणा का प्रयोग किन किन रोगों में करते हैं। अर्थात जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझे कि जैसे ज्वर है या किसी को ज्वर में कौन सी विचारणा का प्रयोग करेंगे या किस प्रकार से हम देंगे, रक्त पित्त में किस प्रकार से देंगे, गुल में किस प्रकार से देंगे। तो उसी प्रकार से किन किन रोगों में किन किन किस तरीकों से करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया ही श्लोक, ठीक है। तो उसके ये जो आचार्य अग्निवेश हैं तो अपने गुरुदेव पुनर्वसु आत्रेय से क्वेश्चन करते हैं
तो फिर वो उनका क्वेश्चनों का निराकरण करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, किम योनिया। तो यहाँ पे उन्होंने उनका आंसर देते हुए बोलते हैं, किम योनिया के रूप में उन्होंने ये बोला है, अथ संशयम तेषां प्रच्यवाता पुनर्वसु स्नेहानाम द्विविधा, अर्थात दो प्रकार की स्नेह योनि होती हैं। सौम्या योनि, ठीक है, स्थावर और जंगमा, अर्थात दो प्रकार की स्नेह योनि होती है, पहली स्थावर और दूसरी जांगम। तो फिर आगे ने अगले श्लोक में बताया, श्लोक नंबर 10 में क्या बोलते हैं, कौन कौन सी योनियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्नेह की योनियों की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले बताया उनने डिटेल में क्या, स्थावर स्नेह की योनि। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले क्या लिखा हुआ है, तिलह, तिलह मतलब तिल, तेल। प्रियाल, प्रियाल मतलब एक जो जानते हैं चिरौंजी होती है। अभिसुख मतलब पिस्ता। विविधकी मतलब बहेड़ा, टर्मिनेलिया बैलरिका। चित्र रक्तरंड, और स्वित्र मतलब श्वेत एरंड, है ना। अभया मतलब हरितकी, ठीक है। मधुक मतलब होता है महुआ, और सरसपा मतलब सरसों। कुसुम्ब मतलब बर्रे का तेल। बिल्व, अरुषक मतलब बाटा, आरुषक आड़ू बासा सिंघास्य जिसका पर्याय है। मूलक मतलब मूली। तीसी मतलब तीसी। निकोचक अक्षोड मतलब अखरोट, और करंजी का मतलब करंज, और सहीजन अर्थात सिगरू। ये सभी जो द्रव्य होते हैं, और इन सभी द्रव्यों से जो स्नेह की प्राप्ति होती है, वो सभी स्थावर स्नेह की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जांगम स्नेह की योनि। तो जांगम स्नेह की योनियों का वर्णन करते हुए क्या बोला है, तथा स्योर जंगमा, अर्थात जांगम योनि में वो आदि जैसे मत्स्य है, मृग है। सपक्षिणाम मतलब अर्थात पूरा पक्षी वर्ग, यहाँ पे मतलब से हम ऐसा कोरिलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे मत्स्य वर्ग दिया है, तो मत्स्य मतलब सारे जलचर प्राणी। मृग मतलब सारे स्थावर प्राणी। सपक्षिणा मतलब अर्थात सारे जितने जो नवीय होते, मतलब जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, वो सभी की कैटेगरी को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो सभी कैटेगरी के इन सभी द्रव्यों की उनकी उन जो जो क्या बोलेंगे, उनके जो मतलब हमारे जो जानवर हैं, या पशु है, मत्स्य है, मृग हैं, उनके दूध मत दधी, क्षीर, घृत, इन और इनके बचा, स्नेह और मज्जा, इनसे जो हम मतलब इनसे जो इनके बाय प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे, जैसे उसका दही, दूध, घृत, बांस, बसा, मज्जा आदि का जो प्रयोग करेंगे, जो बाय प्रोडक्ट हम प्राप्त करेंगे इनसे, तो वो सब जो है स्नेह योनि में आएंगे। कौन सी योनि में आएंगे, स्नेह की जांगम योनि में आएंगे। ठीक है, वही यहाँ पे विमर्श में यही लिखा है कि हम मछली अर्थात सभी जलचर प्राणी, मृग अर्थात सभी चौपाई, और पक्षी मतलब सारे पक्षी, मतलब जो नवचर होते हैं, इनकी हम जिनसे इनसे बाय प्रोडक्ट के रूप में जो स्नेह प्राप्त करेंगे, तो उसको हम जंगम स्नेह की कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ पे बताया हुआ है तिल तेल और एरंड तेल की महिमा। तो तिल तेल की महिमा में बोला है, सर्वेशम तेल जाता नाम तिल तेलम विशेषित बलार्थे, अर्थात सभी प्रकार के तेलों में तिल तेल स्पेशली श्रेष्ठ होता है विशिष्ट रूप से। क्यों, क्योंकि वो बलार्थ अर्थात बल का आदान करने वाला होता है, बल को देने वाला होता है इसमें। ठीक है, इसमें अग्रम एरंडम तो विरेचन अर्था, और विरेचन के लिए लैग्नेटिव प्रॉपर्टी वाला जो होता है, वो स्नेह विरेचन के लिए श्रेष्ठ की बात करेंगे, तो उसमें आयरन तेल, कैस्टर ऑयल जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आगे हमने यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इनने तेल एरंड तेल की क्वालिटी बताई है। तो अनेक आचार्यों ने भी आम बात के लिए भी बताया कि एरंड तेल रामबाण औषध होती है, एकल औषध होती है। तो एरंड तेल की यहाँ पे क्या क्या क्वालिटी है, जैसे कटु है, उष्ण है। कटु उष्णम तेल एरंडम, मतलब एरंड का तेल कटु होता है, उष्ण वीर वाला होता है। वात श्लेष महारम गुरु, मतलब वात और कफ शामक होता है, और गुरु होता है, अर्थात इसी क्वालिटी के कारण ये आम बात में श्रेष्ठ औषध होती है। कषाय स्वादु तिक्तिश, कषाय स्वादु मतलब मधुर, तिक्तिश मतलब तिक्त रस, योजितम पित्रहंती, अर्थात इसको जैसे ने ये बोला, जिस प्रकार हम आगे घृत का पढ़ेंगे कि जैसे घृत पित्त अनिलहरम, जैसे घृत वात पित्त सामक होता है, लेकिन संस्कार वर्तनाथ के साथ वो कफ की प्रॉपर्टी को भी नाश करता, मतलब कफ का भी नाश करता है। उसी प्रकार इन्हें एरंड तेल के लिए भी बोला है कि जो पित्त सामक रस होते हैं, कसाय तिक्त मधुर रस, उनसे यदि एरंड तेल को सिद्ध किया जाए, तो ये वात और कफ के साथ साथ मतलब पित्त सामक भी होगा, मतलब ये त्रिदोष शामक का भी कार्य कर सकता है, करेगा।
उसी प्रकार अगले श्लोक में हम यहाँ पे देखेंगे 4 प्रकार के स्नेह। तो जब तक योनि भेद से ना पूछे जाए तब तक वहां पे हम 2 ही आंसर लगाते हैं। जब स्नेह के सामान्य प्रकार पूछे जाएंगे तो स्नेह के 4 ऑप्शन आते हैं, 4 भेद आते हैं। कौन कौन से? घृत, तेल, बसा और मज्जा। तो यही श्लोक में लिखा हुआ है, सर्पी स तेलम बसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा। अर्थात ये जो 4 स्नेह बताए हैं, सर्पी, तेल, बसा और मज्जा, ये अपने अपने वर्गों में सबसे श्रेष्ठ होते। सर्व स्नेह उत्तमा येषु चैव उत्तमम सर्पी, इन चारों में भी सर्पी अर्थात घृत सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि वो संस्कारक अनुवर्तनात् अर्थात संस्कार के अनुवर्तन वाली प्रॉपर्टी होती है। मतलब इसको अगर किसी के साथ मिक्स करते हैं, किसी के साथ इसको अपन पाक करते हैं, तो ये अपनी क्वालिटी तो रखता ही है, साथ में उस द्रव्य की भी क्वालिटी रख लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बात करेंगे, घृत का जो गुण होता है, घृत पित्त अनिल हरम रक्त शुक्र ओजसामिताम निर्वापणम मृदुकरम स्वर प्रसादनम। जैसे निर्वापन इसकी क्वालिटी होती है, दाह समन करने वाला। लेकिन जब हम इसको चित्रक से सिद्ध करेंगे, जैसे चित्रक घृत बना रहे हैं, तो जैसे अगर कहीं जल गया है, ठीक है, तो वहां पे सतदौत घृत नहीं है, तो हम अगर वहां चित्रक घृत का भी प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पे जलन करेगा, वहां पे उसकी प्रॉपर्टी दाह समन भी रहेगा। अगर इसको इंटरनल यूज करेंगे तो वहां पे वो दीपन पाचन की प्रॉपर्टी भी रखेगा चित्रक के साथ वाली। तो इस प्रकार से इसका संस्कार वाला गुण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे घृत की क्वालिटी जो हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। घृत की क्वालिटी में क्या लिखा हुआ है? घृतम पित्त अनिलहरम, मतलब घृत जो होता है पित्त और वात का शमन करने वाला होता है। रस शुक्र ओजसामितम, रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी होता है। निर्वापणम, निर्वापणम मतलब होता है दाह शामक, दाह का शमन करने वाला। मृदुकरम, स्वर मृदु मतलब स्रोतसों में, शरीर में, त्वचा में आदि में मृदुता उत्पन्न करने वाला होता है। स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर और वर्ण को प्रसादन करने वाला होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बचाती घृत भी वैसे बोलते हैं कि जैसे स्वर के लिए बचाती घृत होता है, वर्ण प्रसादन करने वाला होता है। तो अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल के गुण। मारुतग्नम, मारुतग्नम मतलब वात का शमन करने वाला होता है। नाचा श्लेष्म वर्धनम, अर्थात ये कफ को नहीं बढ़ाता है, वात का शमन तो करता है लेकिन ये कफ को नहीं बढ़ाता है। बलवर्धनम, स्पेशली रूप से बल को बढ़ाने वाला होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझे कि जैसे तेल की अगर जो पहलवान लोग होते हैं मालिश करते तो अच्छे बलवान हो जाते हैं। ठीक है, तो बलवर्धनम त्वचम, त्वचा के लिए हितकारी होता है। ठीक है, उष्णम, उष्ण प्रॉपर्टी वाला होता है। स्थिर कर्म, जैसे तेल की मालिश करते अभ्यंग करते तो शरीर में इससे स्थिरता आती है। जैसे जो बलवान लोग रहते हैं ना तेल की मालिश कराते तो उससे शरीर में स्थिरता आती है। तेल योनि विशोधनम, जो तेल होता है योनि विशोधन वाला गुण की प्रॉपर्टी वाला होता है। योनि विशोधन, जब आप चरक में योनि व्यापक पढ़ेंगे तो वहां पे योनि व्यापकों की चिकित्सा में अनेक प्रकार के तेलों का योनि पित्तोद्धारण या अन्य प्रकार से चिकित्सा बताई हुई है। ठीक है, अगला है वसा गुण। तो वसा गुण में यहाँ पे लिखा है विद्ध, भग्नहत, भ्रष्ट, योनि, कर्णशूल, शिरोरुचि, पौरुष, उपचय, स्नेही, व्यायाम, चेत बसा। अर्थात विद्ध मतलब पंक्चर गुण, मतलब आर पार हो गया, जैसे तीर लगा तो आर पार हो गया विद्ध। भग्न मतलब चोट लग गया, अपना फ्रैक्चर हो गया है। आहत, ठीक है, विद्ध आहत मतलब चोट लग जाना हो गया। भ्रष्ट योनि मतलब जो वेजाइनल प्रोलैप्स है उसको अपन भ्रष्ट योनि बोलेंगे। कर्ण शिरोरुचि, कर्णशूल, जैसे सुश्रुत में भी कर्णशूल में कुक्कुट वसा का पूर्ण बताया है। शिरोरुजा तो अनेक प्रकार की शिरोरुजाओं या सिरशूल में या शिरो रोगों की चिकित्सा पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने सिर में भी यमक और अनेक प्रकार की स्नेह धारण करने को बोला है। पौरुष उपचय, ये पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला होता है। और स्नेह व्यायाम चित्त से बसा, अर्थात जो शरीर को स्निग्ध रखना चाहते हैं, स्निग्ध करने वाले हो, वो जो ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, ठीक, तो उनके लिए बसा जो होता है हितकारी होता है। अगला हम देखेंगे मज्जा के गुण। तो यहाँ पे मज्जा के गुण में लिखा है बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेदो मज्जा विवर्धना। मतलब जो मज्जा होती है बल, शुक्र, रस, श्लेष मतलब कफ, मेद, मज्जा आदि को बढ़ाने वाली होती है। विशेषतः मज्जा विवर्धना मतलब कि कम से कम की वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़े भी होंगे पहले, तो मज्जा से मज्जा की वृद्धि होती है। विशेष रूप से अस्थियों को बल प्रदान करती है, क्योंकि अस्थियों के अंदर ही तो मज्जा होती है, बोन मैरो होती है। और तो ये जो होती है विशेष रूप से मज्जा को बल प्रदान करने वाली होती है और शरीर का स्नेहन करने वाली होती है। अगला हम देखेंगे, हमने जो 4 प्रकार के स्नेह पढ़े हैं तो उनकी स्नेह पान की काल बताए हैं।
सर्पी सर्दी पातव्यम, जो सर्पी होता है, घृत होता है, वो शरद ऋतु में पान करना चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु पित्त का प्रकोप का काल भी है। तो शरद जो पित्त होता है वो बात पित्त का, सॉरी, जो घृत होता है वो पित्त का शमन करने वाला भी होता है, और शरद ऋतु पित्त प्रकोपक ऋतु होती है। बसा मज्जा चा माधवे, बसा और मज्जा का सेवन माधव में, अगर जैसे याद करना हो, जैसे मज्जा से माधव याद रखना, अगर दूसरा आपको याद नहीं आता तो बसा से बैसाख याद रखना। माधव और बैसाख एक दूसरे के पर्याय है, तो आप जैसे अगर भूल जाते हैं तो मज्जा से माधव, एम से एम याद रख सकते हैं, बसा से या बैसाख याद रख सकते हो, दोनों का काल एक ही है। तेलम प्रावशी, तेल जो होता है प्रावट ऋतु में सेवन करना चाहिए। प्रावट ऋतु जो सुश्रुत ने बताई है, वर्षा की पूर्व वाली ऋतु। ना अति उष्ण शीते स्नेह पिबे नरा, ठीक है, तो ना ज्यादा अति उष्ण जा अधिक शीत आहार विहार का सेवन करना चाहिए। ना अति उष्ण काल में और ना अति शीत काल में